भारतीय नौसेना आईएनएस अरिदमन विशेषताएं, भूमिका और रणनीतिक महत्व की व्याख्या। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस कदम से भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी मजबूती मिली है और साथ ही देश की रणनीतिक सैन्य शक्ति में भी इजाफा हुआ है। यह घटनाक्रम आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग के साथ ही सामने आया है, जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय नौसेना की शक्ति के जबरदस्त विस्तार का प्रतीक है। आईएनएस अरिदमन क्या है? आईएनएस अरिदमन भारत की अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है, जिसे परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके शामिल होने के बाद नौसेना के इतिहास में पहली बार भारत के पास समुद्र में 3 ऑपरेशनल एसएसबीएन शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बियां मौजूद हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत की सेकेंड स्ट्राइक दूसरे हमले की क्षमता को मजबूत किया है और साथ ही रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया है। यह दुनिया में एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। यह पनडुब्बी यह सुनिश्चित करती है कि किसी संभावित परमाणु हमले के बाद भी भारत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम रहे। आईएनएस अरिदमन की उन्नत विशेषताएं। आईएनएस अरिदमन अपने पिछले जहाज़ों की तुलना में अधिक उन्नत और शक्तिशाली है। इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट लगभग 7000 टन है। यह अधिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS ट्यूबों से लैस होगा। अरिदमन K-15 और K-4 परमाणु सक्षम मिसाइलों को ले जा सकता है। इन K-4 मिसाइलों की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। यह परमाणु पनडुब्बी उन्नत परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित है, जो इसे पानी के नीचे लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम बनाते हैं। ये क्षमताएं भारतीय पनडुब्बी को कई महीनों तक पानी के भीतर छिपी रहने में सक्षम बनाती है और साथ ही इसे रणनीतिक युद्ध में अत्यंत प्रभावी बनाती है। न्यूक्लियर ट्रायड को समझना। भारत की रणनीतिक बढ़त। भारत की परमाणु शक्ति न्यूक्लियर ट्रायड परमाणु त्रय की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें ये शामिल है जमीन आधारित मिसाइलें, जिनमें अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें प्रमुख है। हवा आधारित डिलीवरी प्रणाली है जो लड़ाकू विमानों से लैस है। समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म जैसे कि आईएनएस अरिदमन जैसी पनडुब्बियां। आईएनएस अरिदमन के शामिल होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, जिनके पास पूर्ण न्यूक्लियर ट्रायड क्षमताएं मौजूद है। आईएनएस अरिदमन बनाम पिछली पनडुब्बियां। भारत की पिछली पनडुब्बियों में आईएनएस अरिहंत शामिल है, जिसे 2016 में कमीशन किया गया था, और साथ ही आईएनएस अरिघाट भी, जिसे 2 साल पहले 2024 में कमीशन किया गया था। आईएनएस अरिदमन अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाता है क्योंकि यह ज़्यादा मिसाइलें ले जा सकता है और इसकी ऑपरेशनल क्षमता ज़्यादा है और इसमें बेहतर तकनीक और स्टील्थ छिपने की क्षमता भी मौजूद है। इसके अलावा भविष्य के लिए चौथी पनडुब्बी भी अभी बन रही है, जो इस बात का संकेत है कि यह विस्तार लगातार जारी है। भविष्य की योजना है पनडुब्बी शक्ति का विस्तार। भारत निम्नलिखित उपायों द्वारा अपने पानी के नीचे के बेड़े को मजबूत करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों SSNs का विकास, साथ ही स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है और रूस से एक पनडुब्बी को लीज पर लेना, जिसके 2027-28 तक मिलने की उम्मीद है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री कैपेबिलिटी है जो देश को जमीन, हवा और समुद्र इन 3 प्लेटफॉर्म से न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की इजाज़त देती है। यह न्यूक्लियर फोर्स के बचने और दुश्मन के खिलाफ